भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे 7,000 वोट से कभी भी हमेशा नहीं चढ़ी, शायद 6 से 7,000 वोट लेती थी। और वो वाहिद लीडर चौधरी अब्दुल गनी साहब हैं जिन्होंने 21,000 प्लस वोट लिया यहाँ कंस्टिट्यूंसी हवेली में। मैं इसका भी, गनी साहब का भी मैं शुक्रगुजार करता हूं कि क्योंकि इन्होंने भी ईमानदारी से पार्टी के साथ रही। हमारा यहाँ पे कुछ लोग बीजेपी को पसंद नहीं करते, मगर मैं कहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी के साथ सब लोगों को जुड़ना चाहिए। और खास तौर पर मैं एसटी बरादरी से अपील करता हूं कि जुड़ना चाहिए कि बॉर्डर से एक चौधरी गनी साहब को जो ओहदा दिया, इसमें ये एक मुबारक की बात है। यहाँ पुंछ के लोगों को मुबारकबाद है, पुंछ के एसटी बरादरी को, नॉन एसटी को, पहाड़ी बरादरी को भी मुबारक है, सरदार बरादरी को भी मुबारक है, हिंदू बरादरी को भी मुबारक है कि गनी साहब के आने से यहाँ पे एक तरक्की हो सकती है। गनी साहब अपनी आवाज अल्लाह के फजल से ऊपर तक अभी पहुंचा सकते हैं। मोहम्मद जमील, सरपंच कस्बा ऊपर पंचायत से नंगाली ब्लॉक से, मैं भारतीय जनता पार्टी का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। मेरी सबसे मैं सेंट्रल मरकज गवर्नमेंट का मैं शुक्रगुजार हूँ, नरेंद्र मोदी भाई जी का, प्राइम मिनिस्टर इंडिया का मैं शुक्रगुजार हूँ, अमित शाह साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ, और जेपी नड्डा जी का मैं शुक्रगुजार हूँ। खास तौर पर उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि जो कि उसके बाद अपने जम्मू कश्मीर यूटी के जो सत शर्मा जी हैं, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। रविंदर रैना जी का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने गनी साहब को एक ओहदा दिया स्टेट प्रेसिडेंट यूटी गुजर बकरवाल बरादरी का। मैं इसका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और ख़ास तौर पर मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आप हमेशा न्यूज़ हमारी मनाते हैं, वहाँ पे बातें पहुँचाते हैं। मैं ख़ास तौर पर ये सेंट्रल गवर्नमेंट को कहना चाहता हूं कि आपने जो ये फैसला लिया, जम्मू कश्मीर खास तौर पर बॉर्डर एरिया पुंछ में एक कैंडिडेट को ये इलेक्शन भी यहाँ पे लड़े, डीडीसी भी ये जीते, इनकी बेटी भी डीडीसी थी, 2 इनके वीडीसी चेयरमैन भी थे, अच्छे काम पंचायतों में किए, जितना हो सका उन्होंने किया। इतना हाल पर मुझे नहीं लगता कि 9 महीने इलेक्शन को हुआ किसी ने इतना काम किया। मगर मेरा आपके चैनल के मुताबिक कहने का ये मकसद है कि आज हमें लग रहा है कि इस पार्टी से हमें उम्मीदें बढ़ी हैं, कम नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे 7,000 वोट से कभी भी हमेशा नहीं चढ़ी, शायद 6 से 7,000 वोट लेती थी। और वो वाहिद लीडर चौधरी अब्दुल गनी साहब हैं जिन्होंने 21,000 प्लस वोट लिया यहाँ कंस्टिट्यूंसी हवेली में। मैं इसका भी, गनी साहब का भी मैं शुक्रगुजार करता हूँ कि क्योंकि इन्होंने भी ईमानदारी से पार्टी के साथ रही। हमारा यहाँ पे कुछ लोग बीजेपी को पसंद नहीं करते, मगर मैं कहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी के साथ सब लोगों को जुड़ना चाहिए। और खास तौर पर मैं एसटी बरादरी से अपील करता हूं कि जुड़ना चाहिए कि बॉर्डर से एक चौधरी गनी साहब को जो ओहदा दिया, इसमें ये एक मुबारक की बात है। यहाँ पुंछ के लोगों को मुबारकबाद है, पुंछ के एसटी बरादरी को, नॉन एसटी को, पहाड़ी बरादरी को भी मुबारक है, सरदार बरादरी को भी मुबारक है, हिंदू बरादरी को भी मुबारक है कि गनी साहब के आने से यहाँ पे एक तरक्की हो सकती है। गनी साहब अपनी आवाज अल्लाह के फजल से ऊपर तक अभी पहुंचा सकते हैं। हमें आज तक नहीं पता चला कि यहाँ पे एसटी बरादरी के चेयरमैन कौन थे, मुझे आज तक नहीं पता। आज हारून चौधरी साहब की एक बात निकली तो उससे पता लगा कि वो 2 बार यहाँ पे रहे हैं। मैं गनी साहब को खास तौर पर मुबारक देता हूँ और टीम को मुबारक देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की टीम को। यहाँ पे आप पूछिए, यहाँ किसी बीजेपी वाले को आज तक यहाँ पे लोकल लीडरशिप को कुछ पता नहीं है कि मैं जमील सरपंच हूँ, मेरा नाम भी कुछ लोग नहीं जानते। मगर गनी साहब ग्रास रूट के लीडर हैं, वो हर जगह जगह जाते हैं, उनको हर इलाके का पता है। मुझे लगता है कि अगर जो ये गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया गनी साहब को प्रेसिडेंट बनाने का, इसमें लोगों को फायदा मिलेगा और लोगों के काम होंगे, तरक्की के काम होंगे।